सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में इस तरह से बताऊंगा कि अगर आप भूलना चाहेंगे भी ना तो भी भूल नहीं पाएंगे। और अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो ट्रेडिंग सीखने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने सीख लिया। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में इस 3 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब टूटता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस 2 पॉइंट को समझेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये तीसरा पॉइंट आगे की वीडियो में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, मतलब खरीदार और विक्रेता अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस घटते हुए सपोर्ट के पास आया और फिर यहाँ से प्राइस बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस तक चला गया, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुँचा तो फिर से प्राइस घटने लगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि सपोर्ट के पास आने पर प्राइस बढ़ने लगता है और रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद प्राइस घटने लगता है। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। तो पहले हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता क्यों है। आप इसे सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक मार्केट है जहाँ पर 5 फल वाले का दुकान है। सब दुकान वाले 50 रुपये किलो पर सेब बेच रहे हैं और पूरे मार्केट में सिर्फ 5 दुकान ही है जहाँ पर सेब मिलते हैं। और अचानक से यहाँ पर खरीदार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और एक सेब की दुकान का सारा सेब खरीद लेते हैं 50 रुपये के प्राइस पर। और यहाँ पर और भी बहुत सारे खरीदार मौजूद है। तो यहाँ के दुकानदार वाले देखते हैं कि खरीदार तो बहुत है, तो उन्होंने क्या करते हैं, 50 रुपये में जो सेब बेच रहे थे उसका भाव बढ़ाकर 60 रुपये कर देते हैं। अब यहाँ पर 60 रुपये के भाव से सेब बिकने लगते हैं। कुछ देर बाद 2 दुकानदार का सेब खत्म हो जाते हैं और ख़रीदार अभी भी बहुत मौजूद है। तो अब यहाँ पर सेब 2 दुकानदार वाले के पास है और उसको पता है कि पूरे मार्केट में और कहीं सेब मिलता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सेब का प्राइस 100 रुपये कर दिए। तो आप इस कंसेप्ट से ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर सामान कम है और ख़रीदार ज़्यादा है वहाँ पर प्राइस बढ़ने लगता है। अब हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस घटता कैसे है। एक मार्केट है जहाँ पर 20 दुकान वाले हैं जो सेब बेचते हैं और ख़रीदने वाले बहुत कम लोग हैं। इन लोगों का सेब बिक ही नहीं रहा है। तो इसमें से एक दुकान वाले क्या करते हैं, अपने सेब का प्राइस कम कर देता है। अभी तक सब लोगों ने 50 रुपये किलो के हिसाब से सेब बेच रहे थे, लेकिन एक दुकान वाले क्या करते हैं, अपने सेब का प्राइस 40 रुपये कर देते हैं। 40 रुपये कर देते हैं तो यहाँ पर जो कम लोग थे, कम खरीदार थे, उन सब ने कम प्राइस वाले सेब खरीदने लगते हैं और उसका सारा सेब खत्म हो जाता है। तो उसके बगल में जो सेब बेच रहे थे उन्होंने भी अपने सेब का प्राइस 30 रुपये कर देते हैं, तो उनका भी सेब बिकने लगता है। तो उसके बगल वाले दुकानदार सोचते हैं कि यहाँ खरीदार तो कम है और ज़्यादा दिन अगर हम सेब को रखेंगे तो ऐसे ही सड़ गल के बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कुछ पैसा आ जाए तो अच्छा है, इसलिए उसने उससे भी कम भाव कर देता है और वो 20 रुपये का भाव से बेचने लगते हैं। और इस कंसेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हैं वहाँ पर प्राइस कम होने लगता है। तो अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। और वही चीज़ यहाँ पर होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट के पास अधिक मात्रा में खरीदार मौजूद होते हैं। जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पर शेयर की खरीदारी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने लगता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। और वहीं उसके उलट जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में विक्रेता मौजूद होते हैं, मतलब बेचने वाले अधिक होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस घटने लगता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अब हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब टूटता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो अब हम इसको समझते हैं।
जैसे कि हमने अभी अभी समझा कि रेजिस्टेंस के पास विक्रेता होते हैं, मतलब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ विक्रेताओं ने प्राइस कम करके बेचना शुरू किया, लेकिन कुछ विक्रेता ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि हमारा सामान सड़ गल के बर्बाद हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम कम प्राइस में अपने सामान को नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे मतलब विक्रेता कम हो गए, और जहाँ पर विक्रेता कम हो जाते हैं तो वहाँ पर खरीदार बढ़ जाते हैं, और जब खरीदार बढ़ जाते हैं तब प्राइस बढ़ने लगता है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट के पास खरीदार ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से प्राइस फिर बढ़ने लगता है। देखिए, इसे मैं पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस टूट गया, लेकिन हम पहले कैसे जानें कि रेजिस्टेंस कब टूटने वाला है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पहले से किसी को पता नहीं होता है कि कब रेजिस्टेंस टूटेगा और कब सपोर्ट टूटेगा, चाहे वो कितना बड़ा ही ट्रेडर क्यों ना हो। यहाँ पर ट्रेडर इंतज़ार करते हैं, और जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूट जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। हाँ, कुछ लॉजिक ज़रूर होते हैं जिससे हमें अनुभव होता है कि यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट सकता है, और वह लॉजिक यहाँ भी दिख रहा है। और अगर मैं उस चीज़ को समझाने जाऊँगा तो वीडियो और अधिक लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको जानना है कि सपोर्ट टूटने या रेजिस्टेंस टूटने पर हम ट्रेड कैसे करें, तो उसके लिए हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।